Now in this session we'll discuss calculation of Wentoff factor. अब Wentoff factor को कैलकुलेट करना है बिकॉज Wentoff factor डिसाइड करता है कि अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो Wentoff factor को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम अलग अलग केसेस लेंगे. पहला केस लेंगे केस वन जिसको हम कहेंगे डिसोशिएशन. अब डिसोशिएशन में भी ऑफकोर्स दो तरह के हम ये करेंगे. पहला जो लेंगे हम लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डिसोशिएशन का मतलब होता है कि Wentoff फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Wentoff फैक्टर ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है जिसमें हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल मास ऑब्जर्व मास से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है. जब आई का वैल्यू क्या होता है, आई का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1. तो उसमें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा जिसमें अल्फा इज बेसिकली 100%, मतलब या अल्फा इज इक्वल टू 1. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 100% है या अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है. जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया NaBm, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, 100% डिसोशिएट हो रहा है, मतलब Na प्लस NMB माइनस. सपोज ये आपका डिसोशिएशन है. उस केस में हम I का वैल्यू क्या निकालेंगे, N प्लस N is nothing but the Wentoff factor for strong electrolyte in case of dissociation. यहाँ पर डिसोशिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो उसको डिसोशिएशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम लेंगे एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपको उसका आई वैल्यू लेते हैं. आई वैल्यू क्या होगा, अब स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया. अब ये HCl कैसे स्प्लिट होगा, H प्लस एंड Cl, मतलब H प्लस प्लस Cl माइनस. तो आपको आई का वैल्यू क्या होगा 2, HCl के लिए 2 बिकॉज वो दो आयन बना रहा है. HNO3 का भी ये कितने आयन बना रहा है, H प्लस एंड NO3 2. Wentoff फैक्टर दो आयन बना रहा है. H2SO4 स्प्लिट होकर कितने आयन बना रहा है, 3 आयन बना रहा है. कैसे, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, तो 3 आयन बना रहा है, इसलिए उसका Wentoff फैक्टर हो जाएगा 3. लेकिन ये किसके लिए, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, जो 100% डिसोशिएट हो रहा है उसके लिए. वैसे फॉर स्ट्रॉन्ग बेस और आई वैल्यू, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में लेते हैं NaOH Na प्लस OH माइनस 2 आयंस, मतलब Wentoff फैक्टर 2. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का एक, हाइड्रोक्साइड के 2, 3 आपका आई फैक्टर क्या रहेगा 3. मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस उसमें फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या करना है, सिर्फ आपको ऐड करना है. डिसोशिएट करने के बाद नंबर ऑफ आयंस इज नथिंग बट Wentoff फैक्टर. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर आप लेते हैं तो अल्टीमेटली इसका कितना बनेगा 4. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कितना रहेगा 4. 3 OH माइनस के, एक Al3 प्लस का, तो आपको 4. स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, देन सॉल्ट, ऑल सॉल्ट्स. अब सॉल्ट में मैंने NaCl लिया, NaCl 100% स्प्लिट होगा. ऑफ कोर्स NaCl कितने बनेंगे 2. Wentoff फैक्टर आई वैल्यू कितना रहेगा उसका 2 रहेगा, Wentoff फैक्टर 2. देन सपोज मैंने लिया अभी सपोज कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं. कैल्शियम क्लोराइड अगर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में 2 कैल्शियम का एक, क्लोराइड के 2, मतलब 3. उसके अलावा अगर मैं लेता हूं सपोज लेंगे सोडियम सल्फेट लेते, 2 सोडियम के हो गए, 1 सल्फेट का हो गया, 3 हो गया. ऐसे आप अलग अलग इसके लिए कितना वो डिसोशिएट हो रहा है, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस आफ्टर डिसोशिएशन, कंप्लीट डिसोशिएशन, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट डिसोशिएशन, उसको हम कहते हैं बेसिकली उसका Wentoff फैक्टर. तो इस तरह से हम Wentoff फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जिसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना है 100% है. परसेंट डिग्री ऑफ डिसोशिएशन 100% है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना है 1 है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऑफ कोर्स दूसरा केस रहेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा अल्फा इज इन रेंज ऑफ 1. अल्फा का जो रेंज होगा, मतलब अल्फा इज एग्जिस्ट बिटवीन 0 to 1, मतलब अल्फा का वैल्यू किसके बीच में 0 to 1 है, मतलब जिसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन का परसेंटेज कितना है, लेस देन 100% है, मतलब जो पार्शियली डिसोशिएट होता है, जिसके एग्जांपल आप ले सकते हैं एसिड के एग्जांपल किसके ले सकते हैं, एसिड में आप ले सकते हैं बेसिकली HCN, CH3COOH,
देन ऑफकोर्स बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये हो गए वीक एसिड्स। वैसे वीक बेसिस में आप ले सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का केस आप ले सकते हैं। उसके बाद में आप एनिलीन का केस ले सकते हैं। aniline is a weak base, aniline is a weak base which is a partially dissociate, right? हाइड्रोजन सल्फाइड एक weak base, हाइड्रोजन सल्फाइड is a weak base, उसको आप कह सकते हैं बेसिकली partially dissociate, right? then of course क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऐसे जितने weak bases है हम उस weak bases की बात करेंगे। उन weak bases के लिए जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या नहीं है, 100% नहीं है, इसका मतलब इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा, क्योंकि वो 100% है तो देने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ये 100% डिसोशिएट नहीं होते तो उसके लिए I कैसे निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस n minus 1 alpha. This is basically formula to calculate the Ventop factor for weak electrolyte, चाहे वो एसिड रहे चाहे वो बेस रहे, राइट? यहां पर अल्फा का मतलब होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप n कैसे निकालेंगे, n का मतलब होगा नंबर ऑफ आयन फॉर्म, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, बट वो पार्शियली है क्योंकि यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया रहेगा। सो ऑफ कोर्स I इज इक्वल टू, जैसे यहां पर कैलकुलेट करते हैं, सपोज I इज इक्वल टू, अब सपोज हम कैलकुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रॉब्लम दिया गया है, सपोज इफ HCN या इस ऐसा लेते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इफ 0.1 मोलर HCN ionized 10%, find I। मतलब 0.1 मोलर का HCN सॉल्यूशन दिया गया है जो कितना आयोनाइज हुआ है, आयोनाइज हुआ मतलब वो डिसोशिएट हुआ है, आयोनाइज 10% आयोनाइज हुआ, तो आपको I कैलकुलेट करना है। तो ऑफकोर्स इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल रहेगा, इस केस में मुझे निकालना, बिकॉज हाइड्रोजन साइनाइड क्या है, वीक एसिड है, वीक एसिड है, तो ऑफकोर्स इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है वो वीक है कि नहीं स्ट्रॉन्ग, उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, मतलब समझ लेना है कि वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें अगर सपोज यहां पर होता 0.1 नॉर्मल H2SO4 दिया होता तो ऑफकोर्स वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यही केस अगर 0.1 नॉर्मल H2SO4 आयनाइज 90% देते तो वहां पर भले मुझे पता है H2SO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहां पर 90% आयनाइज का, तो मुझे किसका केस में लेना है, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेस में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका 90%, उसने क्या कहा 90% आयनाइज हुआ, इसका मतलब वो कंप्लीट, इस केस में वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ। इस तरह से अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कंसिडर करना है, उसका आई फैक्टर इस फार्मूले के लिए को कैलकुलेट करना है। तो आपको इसका कैलकुलेशन कैसा रहेगा, सो इन दिस केस हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्या, यहां पर आपको पहला डिसोसिएशन कर लेते हैं, HCN क्या मिलेगा आपको, H प्लस प्लस CN माइनस, मतलब N इज इक्वल टू कितने, यहां पर 2 आयन बन रहे, लेकिन वो I का वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 100% डिसोशिएट नहीं हुआ है, इसीलिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। सो I इज इक्वल टू 1 प्लस, आपको 1 प्लस N कितना है यहां पर 2 माइनस 1 इंटू x इंटू अल्फा। अब अल्फा कितना है पर, यहाँ पर परसेंट अल्फा आपको दिया है, कितना है 10% है, लेकिन आपको अल्फा चाहिए, अल्फा का मतलब होगा 0.1, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिग्री डिसोसिएशन दिया है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, और रहेगा 0.1, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 0.1, और अगर आप इसको कैलकुलेट करते I वैल्यू इज 1.1, तो ऑफकोर्स I इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये किसका केस है, डिसोसिएशन का केस है, और डिसोसिएशन में I का वैल्यू हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 ही रहता है। दिस इज बेसिकली, तो इस तरह से इन केस ऑफ डिसोसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। अब इन केस ऑफ एसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो ऑफ कोर्स केस 2 एसोसिएशन का मतलब होता है I इज लेस देन 1, जिसमें हम कहते हैं थियोरेटिकल वेट इज लेस देन ऑब्जर्व्ड वेट, मोलर मास से ऑब्जर्व मोलर मास ज्यादा होता है थियोरेटिकल मोलर मास से, इसका मतलब I इज लेस देन 1। तो ऑफ कोर्स उसके लिए हम बेसिकली कंसीडर करते हैं वहां पर एसोसिएशन में कोई स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 2A गिव यू A2, इसका मतलब उसको होता है डाइमर, मतलब N का वैल्यू कितना है इसमें 2, डाइमर A3 गिव्स यू A3, इसको हम कहेंगे ट्राइमर, N का वैल्यू कितना है 3, ये 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4A गिव्स यू A4, इसको क्या कहेंगे टेट्रामर, N का वैल्यू क्या रहेगा 4, Na गिव्स यू Na,
इसको कहे पॉलीमर, n का वैल्यू n रहेगा। इस तरह से n कैलकुलेट करेंगे। देन इस केस में जब एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन जब होता है तो आई वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो एसोसिएशन के लिए आई वैल्यू हम निकालते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज इक्वल टू फार्मूला क्या रहेगा? आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 बीटा। व्हाट इज बीटा? इसको कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला रहेगा, ये फार्मूला रहेगा। उस केस में n का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते। डाइमर फॉर्म हो रहा तो 2, ट्राइमर हो रहा तो 3, टेट्रामर फॉर्म हो रहा तो 4 और ऑफ कोर्स पॉलीमर फॉर्म हो रहा तो n। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ एसिटिक एसिड डाइमराइज्ड 30% इन बेंजीन, फाइंड I इज इक्वल टू व्हाट? मतलब एसिटिक एसिड डाइमराइज हुआ है 30% और आपको निकालना है कि उसका I वैल्यू कैसे रहेगा। तो आपको एसिटिक एसिड डाइमराइज हो रहा मतलब क्या होगा? 2CH3COOH। सॉल्यूशन इसका CH3 gives you CH3COOH2 डाइमर। मतलब n इज इक्वल टू कितना है? 2। n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है। अब बीटा, परसेंट बीटा दिया है, परसेंट बीटा कितना गया? 30% दिया है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? 0.3। ये आ गया आपका 0.3। पुट करते हैं वैल्यू में I इज इक्वल टू 1 प्लस n का वैल्यू कितना है? यहाँ पर n का वैल्यू 1/2 माइनस 1, बीटा दिया है 0.3। इसको सॉल्व करते तो I का वैल्यू आता है 0.85। सो I इज, इस केस में I हमेशा क्या रहेगा? I इज ऑलवेज, हम कहते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन I इज ऑलवेज लेस देन 1, तो उसको हम कहते हैं एसोसिएशन। तो एसोसिएशन में आप ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं I का वैल्यू, दैट्स कॉल्ड द वेंटॉप फैक्टर। एंड ऑफ कोर्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा केस नंबर 3, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, I इज इक्वल टू 1। उसमें ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, कुछ भी नहीं होता है। उसके एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज, यूरिया, फ्रुक्टोज, देन केन शुगर, ये सारे क्या होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें I का वैल्यू क्या होगा? I value is always equal to 1, and in this way we can calculate the I values in association and dissociation.